वेदांत में ये हम लोग सुनते रहते हैं, अहम निर्विकल्पो, मैं निर्विकल्प हूं। तो जब अंदर कल्पना होती है तो आप निर्विकल्प अपने को अनुभव नहीं कर पाते। तो थोड़ी देर के लिए मन चाह रहित हो, निर्विकल्प हो, यादें न परेशान करें, भविष्य की इच्छाएं कोई ना हो, तो मन का संकल्प विकल्प चला जाए, सभी इच्छाओं का त्याग कर दो थोड़ी देर के लिए। और उस अचाह रहित अवस्था में आप अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो कि मैं चेतन हूं, पर इस समय चाह कोई नहीं, चेतन हूं, इस समय शरीर में कोई पीड़ा नहीं। उस अचाह रहित अवस्था का अनुभव करो। ये एक विधि है ध्यान योग की। दूसरी एक है कि मन को बिल्कुल मत रोको। एक वाक्य ज्यादातर हम बोलते रहे हैं, एक ही वाक्य के दो अर्थ है, एक शब्द भी कम ज्यादा नहीं करेंगे, केवल रुकने से उसके कहने के ढंग से दो अर्थ हो जाएंगे। एक अर्थ है रोको मत, जाने दो, यही फिर बोलूंगा, रोको मत जाने। एक में कहा रोको मत, जाने दो, और दूसरे में कहा रोको मत जाने। तो दो अर्थ हो गए। तो यही साधना में है। एक में कहेंगे रोको मत, जहां मन जाता है जाने दो, फिर तुम्हें क्या करना है, रोकना नहीं है, जाने दो। पर जहां जाए उसके प्रति आपकी बुद्धि क्या है, सिर्फ बुद्धि में सावधान रहो। दो हैं, मन और बुद्धि। मन जाए और आपकी बुद्धि जहां गया क्या समझती है, वो समझ, ये सब क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी। वहां मानी नहीं कहा, जो कुछ भी है ये परमात्मा का, सिया राम का रूप है। ये आपकी समझ पक्की हो, समझ पक्की रखो, मन को रोको मत। मन कभी उसमें जाएगा जिससे आज तक आप बैर मानते थे। तो ध्यान में आपने एक पक्का कर लिया कि जहां मन जाता है वो क्या है, सिया राम। तो मन को क्या रोकना, जहां गया है सिया राम में गया है, जाने दो, चाहे जिधर जाए। क्यों, सिया राम में आश्रम जानी नहीं कहा, सिया राम में चित्रकूट नहीं कहा, सिया राम में दिल्ली मुंबई गुरुग्राम नहीं कहा, सिया राम में सब जग जाने। जहां मन जाए जाने दो, पर जहां गया है वो कौन है, सिया राम है। तब रोकने की क्या जरूरत। पर हां, जहां मन का रोकना कठिन है वो एक पद्धति है। यहां मन को रोकना तो है ही नहीं, पर समझ आपकी वही बनी रहनी चाहिए, क्या, सिया राम, सब सिया राम। समझ यदि पक्की हो तो मन को रोकने की जरूरत नहीं। तो ये दूसरी विधि, पर ईमानदारी होना चाहिए। क्योंकि मन गया तो यदि परेशान हो, इसका मतलब सिया राम नहीं तो क्या परेशानी, सिया राम में गया है। और गोस्वामी जी की एक दूसरी चौपाई है, ये भी गोस्वामी जी की है, दूसरी भी है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये भी उन्हीं की है। तो एक ही संत ने कई बातें लिखी हैं, तो तुम्हारे मतलब की है वो ले लो। जहां मन जाता है सब माया है। माया का मतलब होता है जो झूठा है,
जो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है, यदि स्वप्न ही है तो जाने दो। और एक गीता का है मंत्र, ध्यान में बैठे मन को मत रोको। क्या करो, वहां पर भी सावधानी। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बिल्कुल नहीं रोकना, पर क्या करना है, मन में, इंद्रियों में जब भी आप देखते हो, सुनते हो, तो कोई विषय है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है, रूप है, रस है, 5 विषय हैं। जब मन विषय में जाता है रोको मत। क्या करो, जब आप देखते हो, सुनते हो, तो आप जानते नहीं हो, ध्यान नहीं देते, या तो राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है सुनते में, या बुरा मानते हो या अच्छा मानते हो, देखते में या उसे अच्छा या बुरा, करते में अच्छा या बुरा। माने गीता के अनुसार जब भी आपका संसार से संपर्क ज्ञान से होता है तो राग और द्वेष हो जाते हैं। तो साधन क्या है, ध्यान में जब बैठो, शोर होता है तो बच्चा आके गोदी से खेलने लगा, नाक में उंगली डालने लगा, तो क्या करो, ना बुरा मानो ना अच्छा। सरल शब्दों में राग और द्वेष, इसका दूसरा शब्द का अर्थ है बुरा और अच्छा। ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, खेलने दो। पर ज्यादा या तो बुरा मानोगे अच्छा। कोई मन का गीत बजा रहा है तो यदि बंद हो जाए तो आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस कीर्तन को जो सुन रहे थे अच्छा मान रहे थे, तो बंद होते ही कहोगे बीच में बंद क्यों कर देता है। तुम सुनने का आनंद ले रहे थे, बीच में बंद कर दिया तो गड़बड़। और कोई गलत गीत था तो बार बार शुरू कर देता है, तो आप बुरा मानते हो। तो क्या करना है, जो हो रहा है उसके प्रति न राग हो न द्वेष। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसके अंदर प्रसाद बना रहता है, क्योंकि ना बुरा है ना अच्छा है, न राग है ना द्वेष है। तो जो हो रहा है ठीक है, तो हर स्थिति में प्रसाद रहेगा। और प्रसाद के लिए भगवान ने क्या किया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद से सब दुखों की हानि हो जाती, सुख से दुखों की हानि नहीं होती, प्रसाद से दुखों की हानि होती है। और प्रसाद क्या है, जो राग द्वेष के बिना, अच्छा बुरा माने बिना जो होता है, ना आप बुरा मानते हैं ना अच्छा, तो प्रसाद बना रहेगा। उस प्रसाद से दुखों का अंत हो जाए जो होता है। ये एक विधि है ध्यान की। तो भगवान ने गीता में कई योग बताए, उसमें ये भी एक योग है कि मन को, इंद्रियों को रोकना नहीं है। यदि आपकी बुद्धि राग द्वेष युक्त है तो फंस जाओ। क्यों? इंद्रियों में मन को अधिष्ठान बनाकर इसमें परिपंथी, रास्ते में जो ठगते हैं उनको परिपंथी बोलते हैं। पंथ में जो लगे हैं लूटने वाले, उन्हें परिपंथी बोलते हैं। तो आप कहां जाते हो, आप अपने से मन और इंद्रियों के द्वारा विषय में पहुंचते हो। ये यात्रा है आप। तो जब आप विषय में पहुंचते हैं तो पहुंचने के इस रास्ते में ही मन और इंद्रियों को जगह बनाकर
आश्रय लेकर कौन बैठे? परिपंथी। वो कौन है? राग और द्वेष। सुनोगे बाद में, अंदर मन में, इंद्रियों में राग और द्वेष बैठे, अच्छा और बुरा ये भाव आपके मन में बैठा है। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, यही यहां पर ठग है। इस व्यवहारिक जीवन में, इस जीवन में ठग कौन है? जो मन और इंद्रियों में घर करके बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं रास्ते में। जानते हो उनका नाम? राग और द्वेष। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, यही ठग है। यदि ये ना हो, राग और द्वेष ना हो मन और इंद्रियों में, तो देखो, सुनो, मिलो, तो ये झीनी बात है। बस ये सावधानी करो, सुनने से मत डरो, देखने से मत डरो। सावधान रहो कि आपके इंद्रियों और मन में राग और द्वेष तो नहीं बैठे हैं। यदि ये बैठे हैं तो तुम जब तक जाओगे इसी जगह लूट लेंगे। क्या करेंगे? या तो आपको सुखी कर देंगे या दुखी कर देंगे। सुखी कर देंगे तो भी आप नहीं समझ पाते, सुखी कर देंगे तो भी ये दुख देंगे। ये भी भगवान ने कहा है। यदि सुख मिलता है तो भी आपको नुकसान होगा। क्यों? सुख से दुख का अंत नहीं होता। यदि किसी चीज का सुख मिला तो दुख देगा। भगवान ने भी कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नैवते आद्यंतवंता कौंतेय न ते सुरमते बुधा। जब भी हमारे ध्यान का, चेतना का संपर्क, हमारी चेतना का संपर्क विषयों से होता है, शब्द से, स्पर्श से, गंध से, रूप से, रस से, किसी न किसी विषय से जब संपर्क होता है तो ये जो उससे सुख मिलता है, यही संस्पर्शजा भोगा। जो इनके संपर्क से भोग होता है तो ये दुख योनय होते, ये दुख को जन्म देते हैं। सुख मिल रहा है पर जन्म दुख का देंगे। ये गीता का है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, ये दुख को पैदा करेंगे। इसलिए क्या करना? तो बुद्धिमान को क्या चाहिए? न तेषु रमते बुधा। यदि उसमें सुख मिल भी रहा है तो बुद्धिमान को चाहिए इसमें रमण न करे, महत्व न दे, चिपके नहीं, नहीं तो दुख पैदा होगा। तो यहां यदि उन पर रमण करोगे, इनके स्पर्श का, स्पर्श माने छूना ही नहीं, संस्पर्श में शब्द भी आया, रूप भी आया, रस भी आया, गंध भी, इनमें यदि आपका लगाव हो गया तो दुख पैदा कर देंगे। तो सावधानी क्या है? वही गीता ने उपदेश बता दिया कि इनको होने दो, इनको न राग करो न द्वेष करो, बार बार सावधान रहो, नहीं अच्छा नहीं बुरा, ये सावधानी बनाए रखो। इसलिए भगवान ने एक मंत्र और बता दिया, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यं तत्। यदि अक्षय अव्यय पद में जाना चाहते हो, जहां कोई गड़बड़ ना हो, तो जाने की विधि क्या है? मोह का त्याग करो, सावधान रहो। मोह का नाश कैसे होगा? अमूढ़ रहोगे, सावधान रहो। असावधान माने मूढ़, सावधान माने अमूढ़। क्या सावधान? राग द्वेष नहीं करो, अच्छा बुरा नहीं मानो, होने दो जो होता है। ध्यान के समय जो होता है अच्छा बुरा मानकर फंस मत जाना, राग द्वेष करके फंस मत जाना, राग द्वेष के द्वारा ठगे मत जाना, आपका धन बच जाएगा। गच्छन्ति अमूढ़ा,
मूढ़ लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां पहुंचना है अव्यय पद में, तो गच्छन्ति अमूढ़ा, जो सावधान है, राग द्वेष नहीं करते, अच्छा बुरा नहीं, समता बनाए रखते हैं। समता का भी गीता में बहुत वर्णन है, समत्व योग। तभी कहा ना, गीता योग का ग्रंथ है, एक एक योग का अलग अलग नाम। ये समत्व योग है, जो है समता बनाए रखो, इसको अच्छा इसको बुरा, ये ऐसा ऐसा ये चुनाव मत करो। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयर माने सावधान, नॉन अवेयर नहीं, अवेयर, अवेयरनेस और चॉइसलेस, समता बनाए रखो सब। और भक्ति मार्ग में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तब गोविंद माने यहां ये नहीं कि ये तो गोविंद है ये गोविंद नहीं है, ये तो राम है ये रावण है, नहीं। ध्यान में चुनाव मत करो, सब गोविंद है। सिया राम मैं, ये अभी व्यवहार में नहीं, ये ध्यान में बैठो, तब सिया राम मैं सब जग जान। क्योंकि ख्याल में कोई ना कोई तो आएगा। तुम बहुत योगी तो हो नहीं कि मन में कोई ना आए, मन में कोई ख्याल में ना आए, ये भी एक योग है, पर ये पतंजलि का योग है। कोई ख्याल ही ना आए, किसी का मतलब ही ना रहे, कोई वृत्ति संसार की बने ही नहीं, स्मरण ना आवे, नींद भी ना आवे, नींद भी ना आवे, स्वप्न भी ना आवे, स्मरण भी ना आए, प्रत्यक्ष भी नहीं, सब वृत्तियों को रोक लेवे, ये पतंजलि का योग है। ये बड़ा कठिन है, ठीक है। और ये सब कुछ याद आवे, छुट्टा कर दो, बस सावधान रहो। क्या गच्छन्ति अमूढ़ा, मोहित ना हो। अच्छा बुरा ये मोह है, ये विषमता छोड़ो, सब कुछ एक जैसा। शब्द से या तो सब मिथ्या है या सब गोविंद है, अच्छा दो नहीं है, या तो सब अच्छा है, क्या रे चुनाव मत करो, ठीक, सावधान बने रहो। तो क्या होगा, गच्छन्ति अमूढ़ा, जो सावधान है वो पहुंच जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं कहां, अव्यय पद में। जैसे चले तो चित्रकूट आ गए, ठीक है, तो जैसे चल के जाते हैं ऐसे ही हमको जाना है कहां, अव्यय पद में, जहां व्यय नहीं होता, जहां जीवन व्यय नहीं होता। अभी जहां जीवन है व्यय हो रहा है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि लोग कहते हैं हमारा बच्चा इतने वर्ष का बड़ा हो गया। मान लो 100 वर्ष की जिंदगी है और 10 वर्ष का बेटा हो गया, तो बड़ा हो गया कि 10 वर्ष छोटा हो गया। गणित तो जानते होगे, 100 वर्ष की जिंदगी में 10 वर्ष का बेटा हो गया, तो आप खुशी हो रहे हो कि हमारा बेटा 10 वर्ष का हो गया, दुखी हो कि हमारा बेटा 100 वर्ष में 10 वर्ष कम हो गया। आप बड़े हो गए कि कम हो गए। तो जब बिल्कुल आखिर का आता है तब लगता है उम्र कम हो गई। कम तो उसी दिन से, जिस दिन से जन्म हुआ, जिस सेकंड में पैदा हुए, तो 1-2 सेकंड कम हो गए। अभी बाहर आया 1-2 मिनट उम्र कम हो गई। दूध पिला रहे हो 1 वर्ष का छोटा हो गया, घट गया, तो हम समझते हैं बढ़ गया, तो व्यय हो रहा। ऐसे ही आपके सुख का व्यय हो रहा है। खाने लगे सुख मिल रहा है, नहीं वो घट रहा है। आधा घंटे बाद सुख खाने का चला जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। कोई भी सुख जो शुरू हुआ, काम सुख, भोजन का सुख, खेलने का सुख, घटना शुरू, थोड़ी देर बाद छोड़ो, हटाओ,
नाराज हो जाओ। जानते हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो परोसने वाले से नाराज ना हो। ज्यादा परोसने वाला हो ना तो क्यों अरे, लोग कहते ना घी दे निर्यात है। आप तो दे रहे हो प्यार से, नाराज क्यों होता है? इसलिए कि वो ज्यादा खा नहीं सकता। ऐसा कोई सुख नहीं है जिससे तुम नाराज ना हो। हर सुख से चिढ़ होने लग, खाने से पीने से। एक जगह शोभा यात्रा में हम बैठे थे, बीच में एक जगह पानी पिला दिया, फिर एक जगह जूस पिला दिया। यात्रा जरा 2 घंटे की थी, हमारी ही निकाल रहे थे। तब एक जगह इतनी जोर से बाथरूम लगी कि बिना बताए रथ छोड़ा, भागे। अब लोगों को बताया था नहीं, भड़बड़ मच गया कि स्वामी जी नाराज हो गए, स्वामी जी नाराज हो गए। अपना अपना अर्थ लगा रहे थे। अर्थात कोई चीज ज्यादा कैसे सुख व्यय होने लगा। पहले पीने में सुख मिलता था, है? जूस पिला रहे एक, बहुत अच्छा, एक गिलास और, एक गिलास और, एक गिलास और, कुछ भी पिला के देख लो, ना नाराज हो तो कहना। अर्थात संसार में सुख का अंत हो जाता है, कोई सुख नहीं। इसलिए यही संस्पर्श जाब होगा, दुख यो नहीं होते। संसार के स्पर्श से मिलने वाले सुख का अंत होता है, बाद में दुख पैदा हो जाता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग संसार के सुख में रमण नहीं करते। तो ना सुख ना दुख ना अच्छा, कहाँ रमण करो? आत्मा में, आत्मा में रमण करो। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देह को तू और कुछ जान, ये देह है, ये इंद्रियां है, ये मन है, तो तू क्या कर? चिति विश्रम में इन सबको, देह को अपने से पृथक कर, अपने को चेतन समझ, और चेतन में चित्त विश्रम में तिष्ठति, चित्त में विश्राम कर। देह में नहीं, धन में नहीं, पदार्थ में नहीं, चित्त विश्रम में तिष्ठति, चित्त में विश्राम कर, अपने चेतनपन में विश्राम कर। विषयाराम मत बन, धनाराम मत बन, पदाराम मत बन, आत्माराम बन। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? हाँ, तो तुम भी आत्माराम बनो, तुलसीदास के बाप बन जाओ। क्या बन जाओ? आत्माराम। और कहीं आराम न करो। जो सुख छज्जू दे चव्वारे, वो न बलक न बुखारे। और भी रामायण की, निज सुख भी न मन लाहे की थीरा, परस की होए भी समीरा, अपने में सुख। तो आराम से शरीर लेटा के अपने चैतन्य, तुम हो कुछ नहीं चाहिए, तुम चेतन हो, पाना नहीं है। अविनाशी भी कोई और नहीं है, तू ही है। अविनाशी सुख अपने आसन। तो अपने चैतन्य स्वभाव में आराम करो, विषयों में रमण मत करो। हाँ? भगवान का एक नाम क्या है? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा कौन है? ये हमारी जो चिति धारा है, चैतन्यता, ये राधा है। आत्मा कृष्ण है, ये चैतन्य हूं, ये राधा है। तब आत्मा अपनी ही चैतन्य वृत्ति में रमण करे, और में नहीं। कृष्ण राधा, तो चेत आत्मा चितना, चैतन्यता, चैतन्यता और आत्मा एक हो जाए, चैतन्यता और आत्मा एक होके रहें, यही राधा रमन। तो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। तो हम कहेंगे आप अपने चेतना में आप रमण करो, आपकी चेतना आप में और आप चेतना में। और भी सुना है, कहते हैं स्मरण करते करते कृष्ण राधा हो जाते और राधा कृष्ण हो जाती थी। ऐसे ही
आत्मा चेतना बन जाए और चेतना आत्मा बन जाए, चेतना और चेतन ये एक हो जाए, यही है। अभी चेतना हमारी और जगह जाती है। सुना एक बार राधा बाग देखते देखते इतना दूर चली गई, तो भगवान ने दूर से पास लाने के लिए राधा को क्या किया, भौरा बना दिया। और भौरा जब उनके पीछे लगा तो यूं यूं करें ऐसे, और दौड़ के फिर कृष्ण की तरफ आ गई। तो जानते हो संसार की जो वृत्तियां हैं, संसार का सुख ये भौरा है, ये घेर लेता है। तो ये सुरति रूपी राधा आपकी बाहर से आके अपने कृष्ण के पास आ जाए, आत्मा के पास, यही साधना है। आज अभी इतना कह के समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।